तो जब राडार ही नहीं रहेगा तो दुश्मन को हमले के बारे में बताएगा कौन? और फिर हमला करना इतना आसान हो जाएगा कि भारत अपने किसी भी हथियार से दुश्मन पर हमला कर सकेगा, जिसका दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं होगा। रुद्रम 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को उड़ाने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या रुद्रम मिसाइल S-400 डिफेंस सिस्टम की तोड़ बन सकती है? बेशक बन सकता है, क्योंकि S-400 जैसा खतरनाक और घातक प्रणाली भी उन रडार्स पे ही डिपेंड करती है, और वो रडार अगर ध्वस्त हो जाते हैं तो समझिए इस सिस्टम की आंख, नाक और कान खत्म हो गए। अब ये S-400 हमारे विमानों को, मिसाइलों को पहचान ही नहीं पाएगा, ढूंढ ही नहीं पाएगा, और ये S-400 पर किसी काम का नहीं रह जाता। 140 किलो वजन वाली इस मिसाइल में एक और खास बात है। भारत में बनी ये पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। रुद्रम दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लंबी दूरी से निशाना लगा सकती है। इसके अलावा यह मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी कारगर है, क्योंकि इस मिसाइल में सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं। इसलिए ये दुश्मन की मिसाइल के पास ही फट जाती है और उसका काम तमाम हो जाता है। साफ है, अब चीन की कोई भी कारस्तानी काम नहीं आएगी। अगर धोखे से भी चीन ने धोखा देने की साजिश रची तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलना तय है, जिसके बारे में शी जिनपिंग और उनके संगी साथियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही यह खबर पक्की साबित हुई है। सर्दियों में चीन और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का इंतजाम भारत ने अभी से कर लिया है, और वो भी ऐसा कि दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे बदला लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भारत इजराइल से हारोप ड्रोन खरीदने की तैयारी में है, जिससे चीन और पाकिस्तान के सारे छुपे हुए मंसूबों को नाकाम किया जा सकता है, क्योंकि ये हारोप ड्रोन दुश्मन के हर छुपे बंकर और ठिकानों को नष्ट कर सकता है। तो क्या सच में सर्दी में चीन और पाकिस्तान हारोप ड्रोन के हमले की आग से तपने वाला है? हिमालय में हिंदुस्तान के आरोप से हारेगा चीन। चीन पर कहर ढाएगा आरोप का प्रकोप। सर्दियों में चीन को अपनी गर्मी से मात देगा आरोप। चीन की मनमानी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए भारत ने पहले ही तैयारी कर ली है। -40 डिग्री के तापमान में रहकर भी भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का इंतजाम कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि भारत जल्द ही इजराइल से महाबली हारोप ड्रोन खरीदने वाला है, जिसके बाद चीन के हर एक ठिकाने और बंकर को ढूंढ ढूंढ कर मिनटों में तबाह कर दिया जाएगा। हारोप ब्रह्मास्त्र दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा। गलवान में अक्साई चिंतक पहाड़ों में चोरी चोरी जो बंकर और ठिकाने चीन ने बनाए हैं, उन्हें ये ड्रोन न सिर्फ खोज निकालेगा बल्कि उनका विनाश भी करेगा। सोशल मीडिया पर जिस हारोप ड्रोन की बात हो रही है, उसकी ताकत का अंदाजा इस सीन से लगाया जा सकता है। दुश्मन को डराने के लिए हारोप ड्रोन का नाम ही काफी है, क्योंकि जैसे ही यह ब्रह्मास्त्र हवा में जाता है, इसकी आवाज से ही इसके गर्जने का अंदाज लगाया जा सकता है।
जमीन से आसमान की ओर उड़ते वक्त जैसे ही इस महाबली के पंख फैलते हैं, दुश्मन हिल जाते हैं। हवा में तेज रफ्तार के साथ उड़ान भरता ये वायुवीर जैसे ही आक्रामक होता है, दुश्मन के परखच्चे उड़ जाते हैं। पलक झपकते ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियार निशाना साधता है और दुश्मन का हौसला धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन क्या सच में भारत सरकार हारूप ड्रोन खरीद की तैयारी में है? हमने वायरल हो रही खबर की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें इजराइल के अखबार में एक खबर मिली, लेकिन ये 1 साल पहले की है। जिसके बाद हमने भारतीय सेना में अपने सूत्रों से हारूप ड्रोन के बारे में पता किया, तो पता चला कि जंग के मैदान में इस फ्लाइंग शूरवीर को भारत जल्द से जल्द सेना में शामिल करवाना चाहता है। 15 हारूप ड्रोन और खरीदने से भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ जाएगी और उन्हें अधिक संख्या में ईस्ट लद्दाख में चीन के खिलाफ डिप्लॉय किया जा सकेगा। हारूप ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है, इसलिए वो 6 घंटे तक टारगेट के इलाके में घूमता रहता है और सूटेबल टारगेट मिलने पर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हारूप ड्रोन मिलने के बाद भारत की सुरक्षा में घात लगाने का दुश्मन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र की खूबियां काबिले तारीफ हैं। हारूप एक टोही ड्रोन है जिसे इजराइल ने बनाया है। हारूप ड्रोन 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। बेस से 1000 किलोमीटर की दूरी तक इसे ऑपरेट किया जा सकता है। मानव रहित इस ड्रोन को दुश्मन की टोह लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लगा एंटी रडार होमिंग सिस्टम दुश्मन के रडार को भी जैम कर सकता है। हारूप ड्रोन्स, इन्हें सुसाइड ड्रोन्स या काराकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन है। छोटे साइज के होने के कारण स्टेल्थ होते हैं, दुश्मन के रडार्स इसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए यह टारगेट एरिया के अंदर उड़ता रहता है। भारत के इस कदम से चीन के आका जिनपिंग की हालत खराब हो गई है, क्योंकि भारत चीन की तरह सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं बनाता, बल्कि दुश्मन के हौसले भी पस्त करता है। हारूप के अलावा भी आने वाले दिनों में हिंदुस्तान एक से बढ़कर एक ब्रह्मास्त्र न सिर्फ देश में तैयार करने जा रहा है, बल्कि विदेशों से आयात कर एक ऐसा रक्षा कवच बना रहा है जिसे भेदना चीन क्या किसी भी ताकतवर मुल्क के बस की बात नहीं होगी। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। क्या भारत दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला है? और इसलिए ही भारत ने S-400 की डील से आगे बढ़कर नई डील की है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि भारत और रूस में एक खुफिया डील हुई है। मैसेज के साथ राजनाथ सिंह की तस्वीर भी वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में यह भी बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO से मुलाकात भी कर ली है। सच्चाई क्या है? दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें 5 मिनट में पाकिस्तान को बर्बाद करने का मादा। अमेरिका हो या चीन, किसी के पास नहीं है इसकी ताकत। दुश्मन तो इसकी ताकत देखकर ही कांपते हैं।
उनके निशाने पर खास तौर पर फाइटर जेट होते हैं। देखिए कैसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक F-35 इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से ये फाइटर प्लेन घातक मिसाइल को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अपनी फुर्ती और क्षमता मिसाइल से बचने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। एक बार अगर कोई भी फाइटर जेट इस मिसाइल के चक्रव्यूह में फंस गया तो समझो उसका काम तमाम। इसमें 10 सेकंड में दुनिया के किसी भी अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता है। यह है टर्मिनेटर, जिसे दुनिया S-500 के नाम से जानती है। ये तबाही तो इसका ट्रेलर मात्र है और सोशल मीडिया पर इसी के बारे में दावा किया जा रहा है कि भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़कर एक नई डील साइन की है। भारत ने अब S-400 की जगह रूस से S-500 की डील कर ली है। राजनाथ सिंह वही डील कर रहे हैं। इनके साथ S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO भी हैं। हम S-400 से आगे बढ़ रहे हैं। समंदर में तैनात वॉरशिप हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, सभी को ये पलक झपकते ही खाक कर सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत ने रूस से S-500 की डील कर ली है? हमने वायरल खबर की पड़ताल की। पड़ताल करने पर पता लगा कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने 2014 से ही बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह ऑपरेशन में नहीं है। यानी यह अभी तक पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है। 600 किलोमीटर तक के दायरे में अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम के 2021 तक रूसी सेना में शामिल होने की संभावना है और इसे पूरी तरह रूसी सेना का हिस्सा बनने के लिए साल 2025 तक का समय दिया गया है। लेकिन इस वायरल तस्वीर का क्या? यह तस्वीर कहां से आई? पड़ताल के दौरान हमें इन तस्वीरों का वीडियो भी मिला जो 3 सितंबर 2020 का ही है। इनमें भारत के रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं और ये रूसी सेना के अलग अलग हिस्सों के प्रमुख हैं, ना कि S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO। साफ है, न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में हमने ये पाया कि वायरल तस्वीरों के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है। शानदार रडार, खतरनाक गन सिस्टम और एक से बढ़कर एक मिसाइल रॉकेट, ये वो सारी खूबियां हैं जो चीन अपने नए नवेले युद्धपोत नानजिंग के बारे में बता रहा है। चीन ने अपने प्रोपेगेंडा वेबसाइट पर दावा किया कि उसके टाइप 055 डिस्ट्रॉयर शिप में नए तरीके की रक्षा प्रणाली लगी है जो दुनिया की किसी युद्धपोत में नहीं है। चीन का यह दावा कितना सही है? क्या यह खबर पक्की है? दनादन निकलती गोलियां, सटीक और खतरनाक गोला बारूद और दुश्मन का काम तमाम करने को तैयार रॉकेट, ये सब चीन के टाइप 055 नानजिंग डिस्ट्रॉयर का हिस्सा है, जो चीन के मुताबिक दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देंगे। चीन की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक उनका टाइप 055 डिस्ट्रॉयर
हथियारों का तैरता जखीरा है, जो जैसा खतरा देखता है ठीक वैसा ही जवाब देता है। चीन ने जो दावा किया है वो भी देख लीजिए। टाइप 055 डिस्ट्रॉयर का ड्यूअल बैंड रडार शक्तिशाली है, किसी भी लो ऑर्बिट सैटेलाइट को आसानी से ट्रेस कर सकता है। इसके साथ इसमें कई खूबियां हैं। शानदार सुपर रैपिड गन का मजा लीजिए। चूंकि लद्दाख में भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को हिंद महासागर में भेजा है, जहां अपने नेवल बेस से अमेरिका हर वक्त चीन पर नजर रख सकता है। दूसरी तरफ चीन ने अपनी चौथी पीढ़ी के पहले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप को जनवरी में ही नौसेना के बेड़े में शामिल किया है, जिसका प्रचार अब चीनी सेना जोर शोर से कर रही है। ऐसे में सवाल यह कि चीन की नौसेना के डिस्ट्रॉयर में ऐसा क्या खास है जो दुनिया की किसी भी डिस्ट्रॉयर में नहीं है। वायरल खबर में सबसे ज्यादा जोर उसके रडार पर है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह रडार लो ऑर्बिट सैटेलाइट तक को ट्रेस कर लेता है। पड़ताल करने पर पता लगा कि चीन के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर में टाइप 346B रडार लगा है, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है और यह टारगेट को ट्रेस करने की क्षमता रखती है, जबकि लो ऑर्बिट सैटेलाइट की रेंज तो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। भारत के डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता और आईएनएस विशाखापत्तनम जिस रडार से लैस हैं, वो रडार 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मनों को ट्रेस कर सकता है, जिसके बाद आसपास के दुश्मनों का यह हाल होता है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी बात, चीन अपने नए नवेले 4th जनरेशन डिस्ट्रॉयर पर इतना इतरा रहा है तो चीन ये जान ले कि उसका टाइप 055 नानजिंग डिस्ट्रॉयर दुनिया का पहला 4th जनरेशन डिस्ट्रॉयर नहीं है, जिसमें ऐसी खासियत है। चीन डिस्ट्रॉयर पर इतराना बंद कर दे, क्योंकि भारत ने अपने हर डिस्ट्रॉयर को पानी के अंदर से हमला करने के लिए ब्रह्मोस से लैस किया है, तो बराक 8 मिसाइल इनकी ताकत को कई गुना और बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने नए डिस्ट्रॉयर के लिए तकनीक खुद से विकसित नहीं की है, बल्कि अमेरिका के आर्ली बर्ग के तकनीक को चोरी करके बनाया है। न्यूज़ 18 इंडिया के पड़ताल में वायरल खबर गलत पाई गई। चीन अपने हथियारों के दम पर दुनिया भर में अपनी शेखी बघाड़ता रहता है। आए दिन प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर ही सही हर देश पर अपना दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब चीन की असलियत सोशल मीडिया पर बेनकाब की जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों और वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि चीन दूसरे देशों के हथियारों की डिजाइन और तकनीक चुराकर अपने हथियार बना रहा है। तो क्या चीनी हथियारों को बनाने में अक्ल नहीं, नकल लगी? और धमाका करते ये चीनी हथियार नकली हैं। क्या चोरी के हथियारों के दम पर पड़ोसी देशों को धमकी देता है? यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर चीन के चोरी की खबर वायरल हो गई है। यानी इस दहाड़ के पीछे दूसरे देशों की तरह नकल कर हथियार बनाने वाली तरकीब है। सोशल मीडिया पर इन चीनी हथियारों के साथ एक दावा किया जा रहा है कि ये हथियार चीन ने रूस और अमेरिका के हथियार की तकनीक चोरी करके बनाए हैं। चीन की झूठी ताकत देखिए जनाब, दूसरे देशों के उम्दा हथियारों की नकल कर उन्हीं पर वार करने की तैयारी में है। चीन पहले भी कई बार ऐसी चोरियां और हेराफेरियां कर चुका है।
हैरानी तो इस बात की है कि तकनीक चुराने के बाद चीन दुनिया को आंख भी दिखाता है। चीनी सेना का दमखम उनकी वीडियो में उनके हथियारों और टैंकों के जरिए बखूबी दिखाया जाता है। इसलिए चीन पर यह इल्जाम लगना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक एक कर चीन के हथियारों की पड़ताल शुरू की। चीन की चोरी नंबर 1, टाइप 15 टैंक। चीनी सेना ने कुछ साल पहले ही हल्की बॉडी वाले जंगी टैंक टाइप 15 को अपनी सेना में शामिल किया है, लेकिन एक नजर देखने में ही ये टैंक आपको ब्रिटिश L7 गन जैसा दिखेगा। माना जा रहा है कि भारत से तनातनी को देखते हुए चीन ने ये टैंक बनाया है और 50 टन वाले टैंकों के मुकाबले इसका वजन मात्र 30 टन है। चीन की चोरी नंबर 2, QN506 टैंक। चीन की चोरी का दूसरा नमूना उसका QN506 टैंक है। यह टैंक 32 mm की तोप, 4 लेजर गाइडेड अटाका TNT टैंक मिसाइल और एक मशीन गन से लैस है। इसकी 32 mm की तोप दुश्मन के जहाज को लगभग 4 किलोमीटर पहले ही मार गिरा सकती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने यह टैंक रूस के T-72 टर्मिनेटर टैंक की तकनीक चुरा कर बनाया है। चीन की चोरी नंबर 3, हार्विन Z-20। चीन का यह हेलीकॉप्टर अमेरिका के प्रसिद्ध सीकोर स्काई UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का क्लोन है। इस हेलीकॉप्टर में एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल, फ्लाई बाय वायर, लो नॉइज रोटर डिजाइन जैसे फीचर हैं। ये सभी उसके अपने नहीं हैं। इतना ही नहीं, चीन के चेंगदू J-10, चेंगदू J-20, चीन स्टार शैडो, J-11B सब चोरी की ही देन है। चीन ने इन सभी को अपने दम पर ही नहीं बल्कि दूसरों की ताकत के दम पर चोरी से इन्हें तैयार किया है। साफ चीन के हथियार उसकी नीयत की ओर इशारा करते हैं। भले ही चीन के लोग भूखे मरे, लेकिन चीन की सरकार दुनिया को धमकाने के लिए न सिर्फ ऐसी तकनीक की चोरी करती है बल्कि ऐसे वीडियो भी जारी करती है जो उसके अपने नहीं